चलिए शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग सिर्फ गायत्री मंत्र की बात करें तो सर गायत्री मंत्र का जिक्र 9वें मंडल में, 9वें मंडल में तो सर हमें 9वां मंडल, 7वां मंडल, थर्ड मंडल तो सर इसका राइट आंसर है गायत्री मंत्र। इसे लिखा किसने है लल्ला? विश्वामित्र ने, ठीक है ना, विश्वामित्र जी ने। डेडिकेटेड किसे है? ये सवित नाम के देवता को डेडिकेटेड है। सवित कौन है? सन जो सूर्य हैं उन्हीं को डेडिकेटेड है। 9वें मंडल में हमें क्या मिलता है? सोम और सोम रस का वर्णन मिलता है। ये वही सोम रस है जिसको सूरज अस्त आम जनता मस्त, वो वाली जनता जो दारू पी लेती है, सूरज अस्त आम जनता मस्त। 10वें मंडल में सर हमें वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है और वर्ण आश्रम का जिक्र हमें मिलता है, वर्ण आश्रम का जिक्र मिलता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। 7वें मंडल में लल्ला 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है, 10 राग युद्ध का। ये 10 राग युद्ध, एक राजा थे जिनका नाम हुआ करता था सुदास के अगेंस्ट लड़ा था विश्वामित्र ने और इस युद्ध में जीते थे राजा सुदास। इसी जो कि लड़ा गया था परुषणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? परुषणी नदी के किनारे। तो इसे ही हम लोग कहते हैं आपका। अब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ऋग्वेद से इन्हीं 4 मंडलों से क्वेश्चन, मैंने इनको चारों को ऑप्शन में लिया। वैसे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल का जिक्र है, उस 10 मंडल में से इन 4 मंडल में से क्वेश्चन रहता है। तो फिर मैंने इसको कहा कि भैया आज इतिहास का समापन ही करते हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखें क्या है। तो सी ऑप्शन, परिशिष्ट वर्मन का संबंध किस धार्मिक ग्रंथ से है? परिशिष्ट वर्मन का संबंध है लल्ला आपके किस ऑप्शन से? जैन धर्म से। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ आपको पता होगा, पूर्व, ठीक है ना, अंग, उपांग, ये जैन धर्म के अंग उपांग ये सब जैन धर्म के हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो आपके पेपर के लिए, मतलब जो एमटीएस वगैरह रेलवे में, दीपवंश, महावंश, सर ये आपके किसके हैं? बौद्ध धर्म के। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म का आप बहुत सारे जानते हो, गीता है, रामायण है, सारी चीजें हैं, तो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। कोई अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। गौतम बुद्ध का प्रथम परितत्य शिष्य कौन था? एब्डोमेंट डिसिपल ऑफ गौतम बुद्धा, निश्चित तौर पे सर आनंद, ठीक है सर। प्रजापति गौतमी ये हुआ करती थी प्रथम महिला शिष्य, गौतम बुद्ध की फर्स्ट वुमेन प्यूपल, प्रथम महिला शिष्या कौन हुआ करती थी? प्रजापति गौतमी जी। अच्छा, जमाली, इसने तो काफी जमाली थी। गौतम बुद्ध से आपसे रिलेटेड आएगा कि गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश कहां पे दिया था? गौतम बुद्ध ने लास्ट उपदेश कहां पे दिया था? गौतम बुद्ध ने लास्ट उपदेश किसे दिया था? यह भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट उपदेश किसे दिया था? गौतम बुद्ध ने मैक्सिमम उपदेश किस जगह पे दिया था? गौतम बुद्ध ने ये इतने के आंसर बताओ भाई, हर जितनी बात हो सकती है पॉसिबल। सर गौतम बुद्ध की भाषा का नाम है पाली। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में या ऋषिपत्तनम में। लास्ट उपदेश उन्होंने दिया था सर श्रावस्ती में, ठीक है ना, नहीं कुशीनगर में। मैक्सिमम उपदेश उन्होंने दिया था आपके कहां पे? मैक्सिमम उपदेश उन्होंने दिया था श्रावस्ती में, श्रावस्ती में मैक्सिमम उपदेश उन्होंने कहां पे दिया था लल्ला? तो दैट इज इन कुशीनगर। और किसे दिया था लास्ट उपदेश? ये लास्ट उपदेश तो सुभद्र नाम के अपने एक शिष्य को दिया था, जिस गणराज्य में। अच्छा, आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में आपसे मिलने के लिए बीच में 5 मिनट के लिए अनिल नागर सर, अड्डा के फाउंडर सर भी आएंगे, ये एक संभावना है। आज उन्होंने कहा हुआ है कि आशुतोष सर हम आपके स्टूडेंट से मिलने आएंगे, तो उसके लिए आप लोग मेंटली तैयार रहिएगा। आप सब लोग एक बार 555 लिखो कि ओके सर, थैंक यू बताने के लिए कि आज बीच सेशन में पूरी संभावना है कि आज अनिल सर, अच्छा ओके, कोई तो वो आ भी सकते हैं आज या कल, ठीक है ना, आज या कल। अब वो जब भी आएंगे वो हम लोग देख लिया जाएगा, ठीक है ना, तो वो हम लोग कर लेंगे उस चीज को, ठीक है। तो ठीक है, इट्स ओके। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो ये सर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सेल्यूकस निकेटर से? देखिए सर,
अब जैसे ये क्वेश्चन आया चंद्रगुप्त मौर्य से, मौर्य वंश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो चंद्रगुप्त मौर्य से या तो अशोक से आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर के साथ 305 बीसी में युद्ध किया था, ठीक है ना, 305 बीसी में युद्ध किया था। सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने, अब यहां पे कलर बदल दूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे, 500 हाथी का गिफ्ट दिया, ठीक है, गिफ्ट दिया, ये याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी का उपहार दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ये कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था सर आगे चल के? जैन धर्म। जैन धर्म किसके माध्यम से स्वीकार किया था सर? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा विदेशी यात्री आया था सर? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी सर? इंडिका। सुदर्शन झील किसने बनवाया था सिंचाई के लिए सर? सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर से 4 प्रांत जबरदस्ती छीन लिए थे। उनके नाम क्या क्या थे सर? एक का नाम था काबुल, एक का नाम था कंधार। जबरदस्ती क्या छीना था? युद्ध के हर जाने के रूप में। एक का नाम था मकरान और एक का नाम था हेरात। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात ये ले लिया था। ये 4 चीजें इसने ले लिया था, ठीक है ना। ये 4 चीज इसने ले लिया था, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अब चंद्रगुप्त मौर्य से यही 4-5 पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। 4-5 पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वेद को श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी जाती है? किस वेद को श्रेष्ठ वेद कहा जाता है? चलो आंसर करो, सोचो। सर देखिए, यजुर्वेद में बलिदान युक्त मंत्रों का जिक्र है, बलिदान का जिक्र है, सैक्रिफाइस का जिक्र है। सामवेद में सर आपके संगीत का जिक्र मिलता है कि सर म्यूजिक का जिक्र है। ऋग्वेद में सर देवताओं को प्रसन्न करने वाले मन, प्रसन्न करने वाले मन, ठीक है ना। किसको? प्रसन्न करने वाला मंत्र, ये देवता को, देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र है इसके अंतर्गत। अथर्ववेद को हम लोग श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद के नाम से भी इसको जाना जाता है। अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद, ब्रह्मवेद, और इसे हम लोग ये क्या कहते हैं एक और, काला जादू टोना का वेद, ठीक है ना, जादू टोना वाला वेद, जादू टोना का वेद, जादू टोना का वेद। अथर्ववेद को समझने के लिए जिन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई लल्ला, उसका नाम क्या हुआ करता था? याद रखना, गोपथ। उसका नाम क्या हुआ करता था? गोपथ। और अथर्ववेद के जिन ब्राह्मणों ने लोगों को गाया, बताया या सुनाया, उसका भी नाम गोपथ हुआ करता था, उसका भी नाम गोपथ। तो गोपथ नाम तुमको अथर्ववेद में 2 बार सुनने को मिलेगा। एक, जो जैसे तुम कोई किताब खरीद लिए, अब बाय द वे के लिए मान लो कि तुम्हारे हाथ में ये एक किताब है, ये तुमको समझ में नहीं आ रही है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? एक गाइड की रचना की जाती है। मतलब गाइड, 10th-12th में तुमने देखा होगा कि गाइड बन गई, गाइड बन गई, तो तुमने कहा कि सर ये बुक नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम एक गाइड पढ़ लेते हैं और हम 10th का एग्जाम पास कर लेते हैं। इन सिमिलर वे जब लोगों को अथर्ववेद नहीं समझ में आया, तो उस समय के जो मतलब ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, और ब्राह्मण इट इज नॉट अ कास्ट, वैदिक एज में कोई जाति नहीं थी, व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहा जाता था जो पढ़ा लिखा होता था। उन्होंने जिस गाइड की रचना की, दैट इज गोपथ। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हो। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? प्रथम भूकंप का एविडेंस कहां से मिला था? सोच समझ के बताओ कि भूकंप का एविडेंस कहां से मिला था। अगर हम लोग देखें कि भूकंप का एविडेंस, ये 4 ऑप्शन दिए हैं ना, चारों आपके पेपर में अलग अलग ईयर के क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल जैसे लोथल के बारे में कहें तो 2021 के एनटीपीसी के पेपर में इससे पूछा था, और अगर एनटीपीसी के पेपर में इससे पूछा था तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, लोथल से हमें एविडेंस ऑफ राइस, चावल के दाने का साक्ष्य मिला था। लोथल से हमें डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब समझ रहे हो क्या होता है? बंदरगाह, ठीक है ना। लोथल से हमें बंदरगाह का साक्ष्य मिला था। लोथल को हम लोग लल्ला जरूर याद रखना, इसको मिनी हड़प्पा कहा जाता है, मिनी मोहनजोदड़ो कहा जाता है। अभी तो आपने एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया,
अब मोहनजोदड़ो वो शहर है जो 7 बार बनाया गया और 7 बार डिस्ट्रॉय किया गया। धौलावीरा अभी अभी हाल ही, अब देखो इसको करंट अफेयर से भी रिलेट कर लो। यूनेस्को ने इसे अभी 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ठीक है, धौलावीरा एक मात्र जगह था जो तीन मतलब शहरों में विभक्त है। और अगर हम लोग कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन से ही हमें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लल्ला? डी ऑप्शन, कालीबंगन से ही हमें भूकंप के एविडेंस मिलते हैं। इवन दो कालीबंगन से ही हमें ऑपरेशन, जो शल्य चिकित्सा, अब लोकल ऐसे आप हिंदी में बोलोगे तो ऑपरेशन वगैरह की भी जिक्र हमें मिलते हैं। ठीक।